Welcome back. This is Priya. So today we are going to start a new chapter of class 9th. Chapter is Heron's formula. बहुत ही सिंपल चैप्टर है. ठीक है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में. सिंपल से बस दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली जब आप उसको यूज करोगे और उसको डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे बहुत आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि जब आप ये चैप्टर खत्म कर दोगे तो आप खुद समझोगे इस बात को कि बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है ये. ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली वी विल डील विद दोस टू फॉर्मूलाज एंड देन वी विल अप्लाई इन सम क्वेश्चंस. ठीक है, ओवरऑल जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, मोर एंड मोर ऑफ वैरायटी. ठीक है, देन आपका टास्क रहेगा कि जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट के, जिस भी टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उसी वैरायटी के आप थोड़े और क्वेश्चंस अपनी ओर से फाइंड आउट करिए और उसको करने की कोशिश करिए. ठीक है, तो मेरा सिंपल सा अप्रोच रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाए, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने लाई जाए, लेकिन वही डिमांड है कि आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालिए, ढेर सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से लगाइए. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट. इस चैप्टर में हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें कौन सा ऐसा फॉर्मूला डिस्कस करना है और उससे हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल सुन के तो आपको समझ में आया होगा, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि ट्राइंगल के लिए अलग से फॉर्मूला क्यों बनाया गया. देखो, ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, ये काफी सारी वेराइटी के होते हैं. If you have studied those in your smaller classes, lower classes, types of triangles की अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक scalene triangle है, then I have one isosceles triangle, equilateral triangle. ठीक है, उसके अलावा एक पर्टिकुलर वैरायटी है जहां पर हमारे को हम बोल सकते हैं we have right angled ट्राइंगल. अब वो कुछ भी हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें हमें ये पता रहता है कि वन ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री. ठीक है, अगर मैं आपसे बेटा इसके पेरीमीटर, दो चीजों की बात हम कर सकते हैं फिगर में. यहाँ पर या तो वी आर आस्क्ड अबाउट पेरीमीटर और वी आर आस्क्ड अबाउट द एरिया. अब पेरीमीटर जो होता है उसको कैलकुलेट करने में तो कोई इशू किसी को भी नहीं आएगा. ठीक है, किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, कुछ भी गिवन हो. अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि इन ट्राइंगल्स का मतलब क्या है, इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत अगर भूल गए होगा. ठीक है, बट आई रियली होप याद ही होगा. सो पेरीमीटर कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है. ठीक है, जस्ट यू हैव टू सम अप ऑल द साइड्स, सम अप द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स एंड यू विल गेट योर पेरीमीटर वैल्यू. ठीक है, दिक्कत आती है बेटा एरिया में. क्यों आती है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल में you have one very simple and basic formula, half into base into height. ठीक है, उसी तरीके से आप इक्विलेटरल भी कभी कभी डील कर पाते हो, आइसोसेलेस में भी आप कर लो, बट प्रॉब्लम फंसती है व्हेन वी हैव दिस स्केलीन ट्राइंगल. तो एक छोटा सा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं मतलब क्या इन ट्राइंगल्स का, एंड देन आई विल स्टार्ट विद ऑल ऑफ देम. स्केलीन ट्राइंगल होता है व्हेन A is not equal to B is not equal to C. That means all of the three sides are randomly different. ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स का कुछ नहीं है, तीनों आपस में डिफरेंट है. कोई किसी लेंथ की, कोई किसी लेंथ की, कोई भी एटलीस्ट दो भी नहीं है इक्वल, सभी अनइक्वल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स क्या होती है, बराबर होती है, बट थर्ड साइड इज डिफरेंट. So isosceles triangle is one in which we are having two equal lengths and one is different. ठीक है, then I have this equilateral triangle. It is from equi, very much understood. All of the three sides are equal in length. जो भी एक लेंथ होगी वही लेंथ दूसरी और तीसरी साइड की भी होगी. Only then you can say that is equilateral triangle. ठीक है, एंड व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 90 डिग्री बनेगा एक एंगल. दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ दिस कैन बी स्केलीन, दिस कैन बी आइसोसेलेस एज वेल, बट
ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता है। Why? क्योंकि आपके ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत ही सिंपल सी बात बोली गई है, आपको पता भी है बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो हाइपोटेन्यूज होती है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। Hypotenuse is the longest side. It is longer than the perpendicular. It is longer than the base. So in any case आपका जो हाइपोट है वो ना तो परपेंडिकुलर के इक्वल हो सकता है और ना ही बेस के इक्वल। So minimum to minimum this side is different in length. ठीक है, और अगर एक भी साइड डिफरेंट हो गई तो इक्विलेटरल का तो क्राइटेरिया ही ओवर हो गया, क्योंकि हमें तो सारी साइड्स इक्वल चाहिए थी। ठीक है, दैट इज व्हाई जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है वो स्केलिन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, बट कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आई रियली होप ये सारे ट्राइंगल्स आपको अच्छे से क्लियर है, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको क्लियर है। नाउ अगर मैं आपसे पेरीमीटर की बात करूं, आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, अगर आपके पास तीनों लेंथ्स गिवन है, आप नॉर्मली उनका सम करेंगे, एडिशन, नॉर्मल एडिशन करेंगे एंड यू विल गेट दिस पेरीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ये वाला स्केलिन ट्राइंगल उठाया जहां पे राइट एंगल भी नहीं बन रहा, उसका एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आपको रैंडम ट्राइंगल दे दिया, इसमें कोई भी एंगल 90 नहीं है और रैंडम साइड्स है, लाइक ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, या कुछ और भी आप ले सकते हो। ठीक है, 4 3 मत ही लो, 2 ले लो। ठीक है, कुछ भी आपने रैंडम लिया। ऑलराइट, अब ना तो राइट एंगल बन रहा है, ना आइसोसेलेस वाला केस है, ना इक्विलेटरल केस है, कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी वेरी रैंडम ट्राइंगल। सो पेरीमीटर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज इट इज 2 + 4 + 5, वेरी सिंपल। ठीक है, 6 + 5 इज 11 यूनिट्स। बट व्हाट अबाउट दिस एरिया? आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर डीलिंग विद दिस चैप्टर, वी आर लर्निंग दिस फॉर्मूला। सो आई रियली होप आपको बैकग्राउंड क्लियर है कि हमें हेरोल्ड्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी। आपके सामने एक मैंने बहुत ही सिंपल सा ट्राइंगल बनाया, बट यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट इट्स एरिया यूजिंग योर प्रायर नॉलेज। नहीं कर पा रहे, है ना? कोई भी नहीं कर पाएगा, बट वंस यू नो दिस हेरोल्ड्स फॉर्मूला, आपके लिए बहुत ईजी होगा इसका एरिया कैलकुलेट करना। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हेरोल्ड्स फॉर्मूला, जहां पर हम पेरीमीटर को भी उतना ही यूज करेंगे जितना हम एरिया के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं आपके सामने एक बहुत ही सिंपल से 2 फॉर्मूले लिखूंगी, देन आई विल एक्सप्लेन दोस टू यू। ठीक है, एक होगा हमारे पास S which will be A plus B plus C upon 2, or you can say P upon 2. The second is area or A equal to under root S minus A, S minus B, S minus C. अब यहां पर आपको कौन कौन से अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं? I have P, I have S, A, B, C, and then I have A. So it is very much clear because I am talking about the triangles only. P और A क्या होंगे हमारे? ये होगा perimeter, and this is area. Alright, P stands for perimeter, A stands for area. अब ये जो S है that is P upon 2. That means ये जो S है this is semi perimeter. The word semi is itself very clear. जैसे हम सर्कल और सेमी सर्कल की बात करते हैं, सर्कल होता है फुल सर्कल, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द हाफ पार्ट दिस इज सेमी सर्कल। सिमिलरली जब हम पूरे लाइक A plus B plus C की बात करते हैं दैट इज पेरीमीटर। जब हम हाफ कर देते हैं पेरीमीटर का, उस चीज का आधा कर देते हैं, दैट बिकम्स स्मॉल s व्हिच इज सेमी पेरीमीटर। ऑलराइट, A plus B plus C करना पड़ रहा है, दैट मींस ABC आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल कंसर्न। जिस भी ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं उसकी जो साइड्स हैं दैट आर A, B एंड C। जब आप A plus B plus C करते हो तो पेरीमीटर आता है, जब उसका हाफ कर देते हो तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आता है। इतना क्लियर हुआ? नाउ यू आर लेफ्ट विद द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये हर टाइप के ट्राइंगल के लिए वैलिड है, चाहे आपका कोई भी ट्राइंगल हो, आप आराम से इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, बट आई वुड रेकमेंड अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो देन गो स्लोली एंड लाइक सिंपली बाय हाफ बेस इनटू हाइट. Still you can apply this. Area of triangle is under root of, very simple formula, s minus a, s minus b, s minus c. I have already told you this s is semi perimeter जो आप यहाँ से calculate कर रहे हो वही पुट होगा. माइनस a माइनस b माइनस c, abc क्या है, sides of triangle. ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत इजीली आप इसको अप्लाई कर पाओगे. अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है देन I will apply this in questions और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस के साथ डील करना है. ठीक है, so now I am starting with very basic questions and in the next video as well I'll continue with this और थोड़े लेवल अप क्वेश्चंस हम उसमें हम डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हम थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल. ओके, okay, so these are some simple questions I have written already for you guys. आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कंसर्न. ठीक है, बहुत ही सिंपल. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. साइड्स गिवन है 13, 14 एंड 15. सो एबीसी आर 13, 14 एंड 15. आपके पास एबीसी आ गया. Simply you have to calculate S, which is A plus B plus C upon 2. Alright, so this will be 13 plus 14 plus 15 upon 2. 13 plus 14, this is 27. 27 plus 15, 27 में 10 ऐड करेंगे 37, 37 में plus 5 करेंगे you will get 42. So the half of 42 is 21 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो S आ गया है वो कितना आ गया है, 21. ऑलराइट, अब आपको सिंपली लगाना है एरिया का फॉर्मूला, दैट इज, इतनी बार ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे ना आपको यहीं पर याद हो जाएगा. सो इट इज अंडर रूट. S कितना है, 21, 21 माइनस 13, 21 minus 14 and 21 minus 15, minus a minus b minus c. ठीक है, so it is 21. 21 में से जब 13 जाएंगे तो इधर 8 बचेंगे और चले जाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 6 बचेगा. अब आपके पास यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, 21, 8, 7 and 6. ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट रूट ऑफ इट. नोबडी विल ट्राई टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा फिर आपको रूट कैलकुलेट करना होगा. ये गलती कभी नहीं करेंगे. हाउ यू विल डील विद दिस स्क्वायर रूट, सिंपली आप इसको तोड़ दीजिए प्राइम नंबर्स में. 21 is 7 into 3, 8 is 2 into 2 into 2, 7 is 7, 6 is 2 into 3. Just you have to pair them up. 7 का पेयर 7 से बन गया, एक 7 बाहर आ गया रूट से. 3 का 3 से बन गया, ये वाला कैंसिल हो गया. 1 2 3 4, तो एक का पेयर इससे, एक का पेयर इससे, तो ये बन गया 2 into 2. नाउ जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस. यही आपका फाइनल आंसर है एरिया के लिए, विच इज सेंटीमीटर स्क्वायर. कैसे करोगे, 7 3s are 21, 2 2s are 4. All right, and then you will do 21 into 4, you will get 84 centimeter square. So this is your final answer. जो भी आपको ट्राइंगल गिवन था उसका सबसे आप पहले कैलकुलेट करोगे S, which is semi perimeter A plus B plus C by 2. जैसे ही आपके पास S आएगा you will use this formula and you will calculate area. कोई भी बच्चा रूट को मिस नहीं करेगा. ठीक है, so you are getting in this case 84 centimeter square. ये इस ट्राइंगल का क्या आ चुका है, एरिया. As you can see this is स्केलिन ट्राइंगल. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आई, आपने बहुत आराम से इसका एरिया कैलकुलेट किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अब आपको यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है और एक पेरीमीटर गिवन है, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट. S हमारा होता है P upon 2 and that is equal to A plus B plus C upon 2 only, है ना. आपको यहाँ पे एक तो C कैलकुलेट करना होगा, प्लस
आपको S भी चाहिए क्योंकि आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो S हमारा क्या हो गया P/2, दैट इज 32 का हाफ विच इज 16 सेंटीमीटर। एक तो आपके पास S आ गया, दूसरा आप कैलकुलेट कर लो C। तो हमारा जो पेरीमीटर होता है दैट इज A प्लस B प्लस C। 8 प्लस 11 प्लस C इज गिविंग मी 32। जब आप 11 और 8 करते हो तो यू गेट 19, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। 12 माइनस 9 इज 3, 2 माइनस 1, ठीक है। तो आपके पास जो नेक्स्ट साइड आई है वो कितनी आई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास C आ चुका है, A प्लस B प्लस C आप हेल्प लेंगे, पेरीमीटर की आपने हेल्प ली है, तो आपके पास जो साइड्स हैं दे आर 8, 11 एंड 13, ये आपके पास साइड्स हैं, और जो S की वैल्यू है दैट इज 16। आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे और अपना एरिया वाला फॉर्मूला पुट करेंगे एंड सिंपली यू विल कैलकुलेट द एरिया, ठीक है। लेट्स डू दैट। एरिया इज अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। तो S हमारा 16 है, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, और 3 चले गए तो 5 बचेंगे क्योंकि 11 माइनस करोगे, और 16 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, ठीक है। 16 को आप सिंपली 4 इंटू 4 भी लिख सकते हो क्योंकि वो बाहर आ जाएगा। 8 को आप लिखोगे 4 इंटू 2 एंड देन 5 इंटू 3। अब देखो 2 4 से एक 4 बाहर, एक 4 से 2 बाहर, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2, ये 2 5 और 3 अंदर रह जाएंगे क्योंकि ये बाहर आने के काबिल नहीं है। 5 3s are 15, 2s are 30, so 4 2s are 8, 8 root 30 centimeter square is the area of this particular given triangle, ठीक है। तो अगर आपको दो साइड दी है, पेरीमीटर दिया है, तो आप एक तो थर्ड साइड कैलकुलेट करो, पेरीमीटर से S कैलकुलेट करो। Once you are having S, A, B, C all four in your hands, you can easily and simply apply the formula of area और आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर यूनिट्स गिवन है तो आप उनको यूज करेंगे, अदरवाइज आप अपने मन से कभी भी सेंटीमीटर नहीं लगा सकते। इफ नो यूनिट्स आर गिवन लाइक इन दिस, अच्छा यहाँ तो सभी में दे रखा है, अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट ना दी जाए तो आप सिंपल यूनिट का इस्तेमाल करेंगे और एरिया में आप यूज करेंगे यूनिट स्क्वायर या फिर स्क्वायर यूनिट्स। कभी भी मैथ्स में अपनी मर्जी से यूनिट्स नहीं लगाने होते हैं, ठीक है। अगर मीटर गिवन है मीटर यूज होगा, सेंटीमीटर गिवन है यूज होगा, बट इफ नो यूनिट इज गिवन यू हैव टू यूज सच काइंड्स ऑफ थिंग्स। अगर आप इसमें भी यूज करते, अगर कोई यूनिट नहीं गिवन होती तो आप बस लिख देते यूनिट्स, नाउ दिस यूनिट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहां पर भी आपको P गिवन है 30, तो S आ जाएगा आपका 30/2 दैट इज 15। दूसरा आपको अगर तीसरी साइड निकालनी है तो P इक्वल टू A प्लस B प्लस C। 12 12 है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है। 30 इक्वल टू 12 प्लस 12 प्लस C, दिस इज 24। जब आप 24 माइनस करोगे तो आपके पास जो थर्ड साइड आएगी दैट इज 6 सेंटीमीटर। कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास ABC भी है, S है, नाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया। ओके, S इज 15, 15 minus 12 is 3, 15 minus 12 is 3, 15 minus 6 is 9। ओके, तोड़ दो इसको, 3 into 5, 3, इसको लिखा 3 into 3। देखो इससे एक 3 बाहर, इससे एक 3 बाहर, लेकिन इसका कुछ नहीं हो पाएगा। सो 3 into 3 is 9 root 15 centimeter square। This is the area of the given triangle, ठीक है। सो ये भी बहुत, ये सेकंड क्वेश्चन जैसा ही था, आपको पेरीमीटर गिवन था, दो साइड गिवन थी, आपने S और C कैलकुलेट किया एंड देन SABC यूज करके एरिया को फाइंड आउट किया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आपको पेरीमीटर तो गिवन है लेकिन सारी साइड्स के रेशो गिवन है 540 सेंटीमीटर, और जो रेशो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम ABC को लिखेंगे x के टर्म्स में,
जैसे हम रेशियो लिखते हैं 25x 17x 12x। ऑलराइट, अब क्योंकि पेरीमीटर गिवन है तो इट इज वेरी मच क्लियर, a प्लस b प्लस c। सो दिस इज 540। a प्लस b प्लस c मतलब इन सबका एडिशन करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 7 12 प्लस 2 14 1 3 4 5 54x। तो यहां से जो बेटा x आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है 10, 540 अपॉन 54। तो जो x 10 आ रहा है आपको सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो आपका a आ जाएगा दैट इज 250 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ये सारे आपके पास आ चुके हैं a b c। और अगर आपको p गिवन है तो आपका s हो जाएगा इसका आधा। 5 का आधा करेंगे 2 टाइम्स 4 जाएगा, देन 7 जाएगा, देन 0 जाएगा, तो s आपके पास कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। Now you are having in your hands A, B, C and S, all 4 things. Now you have to calculate area. S minus A, 270 minus 250, 270 minus 170, then 270 minus 120. This is 150. Alright? Yes. अब देखो कितने जीरोस हैं, आप एक काम करो 270 215 1 2 3 4, ये 4 जीरो एक साथ लिख दो। इवन नंबर ऑफ जीरोस एक साथ लिख देंगे, एक को हमने छोड़ दिया, ठीक है। इनमें से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे। अब बचा हमारे पास, एक काम करो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। 27 क्या होता है 9 इंटू 3, 20 क्या होता है 4 इंटू 5, 15 क्या होता है 3 इंटू 5, ठीक है। 9 का रूट क्या होता है 3, 4 का रूट क्या होता है 2, 5 5 कंबाइन करके 1, 3 3 कंबाइन करके 1। नाउ यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस, ओके। 3 2s are 6, 5 3s are 15, 15 into 6 is 15 6s are 90, 90 को और 2 जीरो मिल जाएंगे, you will get 9000 यूनिट थी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रूट आराम से कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों को ही आपस में सिंप्लीफाई किया जाता है, कभी भी एक साथ बहुत बड़ी डिजिट नहीं बनाई जाती, ठीक है। सो ये रेशो गिवन था तो हमने रेशो वाली मेथड से ही सारे एबीसी कैलकुलेट करे, एस यहाँ से कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट की और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। सो एरिया इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 5। तीनों साइड्स गिवन है, ये एक ग्राउंड है क्योंकि साइड भी मीटर में है, वहां पर आपको ग्रास लगवानी है और ग्रास लगाने की कॉस्ट दी हुई है। ग्रास तो पूरे एरिया में ही लगेगी, तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एस आ जाएगा 50 प्लस 65 प्लस 65 अपॉन 2 और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर, ठीक है। 65 65 इज 130, 130 प्लस 50 180 का आधा कितना हो गया 90, तो एस हमारे पास आ चुका है 90। एरिया ऑफ दिस ग्राउंड इज S minus A, S minus B, S minus C। 90 में से जब आप 65 माइनस करोगे तो आपके पास 25 बचे, ठीक है। 25 और 25 से एक 25 ऐसे ही बाहर आ गया, 2 जीरो से एक जीरो बाहर आ गया, 9 से 3 आ गया, 4 से 2, 3 into 2 is 6, 25 into 6, 25 4s are 100, 100 plus 50 और ये वाला एक 0। ये आपके पास अभी तक बेटा क्या आया है एरिया 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 7, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी ₹7 into 1500, ठीक है। 15 into 7,
दैट इज 105 और 2 0। 10,500 रुपए लगेंगे इस पूरे ग्राउंड में ग्रास लगवाने के लिए। 1 मीटर स्क्वायर पे 7 का खर्चा है, तो टोटल 1500 मीटर स्क्वायर के लिए 10,500 का खर्चा होगा। 15 into 7 is 105, 5 7s are 35 and this is 10, so 10500। ठीक है, so in this manner you have to deal this very simple conceptual questions, direct formula based questions। ठीक है, in the next video हम थोड़े और level up questions करेंगे and then we will slowly and very easily find up this chapter। ठीक है, so meet you all in the next video of this Heron's formula। Till then, take care, bye bye।